जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित का 1.2 का पहला प्रश्न, जिसमें 5 पॉइंट है। इसमें यानी 5 भाग है इसका। साथियों, एक एक क्वेश्चन को हम साथियों बारी बारी से देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे मित्रों। तो थोड़ा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे बनता है। तो मित्रों देखते हैं क्या कह रहा है। कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्या है 1.2 का। साथियों कितना? 1.2 का लेक्चर नंबर 8 है मित्रों। कितना है? लेक्चर नंबर 8 है। प्रश्न देखिए पहला क्या कर रहा है। यानी 1.2 का पहला प्रश्न है निम्नलिखित। निम्नलिखित का मतलब होता है साथियों एक से अधिक। नीचे में क्वेश्चन दिया होगा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, गुणनफल का मतलब उसका गुना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मित्रों इसका 5 पार्ट है। कितना पार्ट है? 5 पार्ट है। और सभी को हम क्या करते हैं? 5 पार्टों में बांट देते हैं, यानी अलग अलग। पहला पॉइंट हो गया, जैसे देखिए पहला पॉइंट हुआ तो हम यहां पर लिखते हैं 140, और इसको हम ऐसे करके ऐसे यहां पे बांट दिए मित्रों। फिर है 156। दूसरा क्या चीज है? 156 है मेरे मित्रों, देख लीजिए 156 है। फिर है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है मित्रों 3825। कितना है? 3825 तीसरा हो गया। चौथा है मित्रों 5005, और पांचवा है मित्रों 7429। कितना है? 7429। अब इसका कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए मेरे नाना हो। तो यहां पर देखिए अभाज्य संख्या नहीं समझते हैं आप। वैसी वैसी संख्या है जो स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, यानी उसका गुणनखंड और उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो मित्रों सबसे पहले हम देखते हैं 140 का। तो 140 का इस साइड में देखिए 140 का हम क्या कर लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो भाग ही होता है। गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? भाग ही होता है। 2 से भाग दीजिएगा 140 में तो कितना होगा? 70। फिर 70 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो होगा 35, और 35 में फिर 5 लगेगा तो 7 5 35, और 7 एकम होता है 7। यही तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया साथियों। तो देखिए ना यहाँ पे हम क्या लिखते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना? सबसे पहले है 2 गुने में 2, फिर क्या चीज है? 5 गुने में 7। अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, देख लीजिए मित्रों, यहाँ पे 2 का पावर कितना बार? 2 बार, गुने में 5 गुने में 7 और 140। तो हम लिख देंगे साथियों अतः, देख लीजिए क्या लिखते हैं। अतः 140 का 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, 140 का अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। क्या मित्रों? गुणनफल मित्रों कितना है? देख लीजिए 2 का पावर 2 गुने में 5 गुने में 7 होगा। क्या होगा मित्रों? ये हो गया। देखिए ये पहला पॉइंट कितना अच्छा से सॉल्व हो चुका है। यही तो लिखना है, इसका अभाज्य गुणनफल करना है और लिख देना है। अब हम देखते हैं 156 का। तो 156 का देख लीजिए मित्रों, 156 का भी अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से जाएगा। 7 दूना होता है 14, 15 में से 14 ले लिए तो एक बचा, एक दे देंगे 6 को तो 16 हो जाएगा। तो 8 दूना 16 होता है साथियों। जब 16 हो गया तो फिर 2 से लग जाएगा। 7 में से अगर 6 ले लीजिएगा तो होगा 3 दूना 6 होता है, एक बच गया, एक दे देंगे 8 को तो 18 हो जाएगा। तो 9 दूना 18, 78 का आधा कितना होता है? 39। अब 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 13 तिया 39 होता है कि साथियों? 13 एकम 13, यही हो गया इसका। तो इसका भी हम लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 13। अब इसी को लिख देंगे 156 बराबर में 2 कितना बार है? 2 बार है तो 2 लगा दिए पावर, फिर 3 है और गुने में 13 है, वही बात लिख देंगे। अतः 156 का अभाज्य
गुणनखंडों, गुणनखंडों, गुणनखंडों के गुणनफल, क्या चीज, गुणनफल कितना है साथियों, 2 का पावर 2 गुने में 3 गुने में 13 होगा मित्रों, देख लीजिए यही होगा। कहाँ कुछ प्रॉब्लम साथियों, देख रहे हैं कितना हल्का है। अब चलते हैं 3825 का, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप 3825 मित्रों, 3825 का आप क्या कर लेते हैं, 3825 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए मित्रों 3825 का कीजिए, तो 3825 का कीजिएगा, तो जिसके लास्ट में साथियों याद रखें, जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो, वो कितना से कट जाता है साथियों, तो वो 5 से कट जाता है। तो 5 से कटेगा, 38 है तो 7 बचे कितना होता है 35, 3 बच गया, 3 दे देंगे 2 को तो 32 हो जाएगा। तो देखिए साथियों कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 2 बच गया, 2 दे देंगे 5 को तो 25, 50, 25 है ना, कितना 7 बचे 35, 3 दे दिए किसको, 2 को तो 32 हो गया। तो 7 6 पंचे 30, 2 बच गया, 2 दे दिए 5 को तो 25, कितना आ गया, ये देख लीजिए 765 आ गया। फिर देंगे कितना से देख लीजिए, तो फिर 5 से लगाते हैं हम, जिसके लास्ट में 5 हो, तो देखिए 7 है तो 5 एकम 5, 2 बच गया दे देंगे 2 को, 50, 25, 1 बच गया दे देंगे 5 को तो 15, तो 5 दिया 15। अब देखिए कितना से लगता है, अब कितना 17 दिया कितना आता है, 5 3 8 और 1 9, 3 से देखिए साथियों 3 से पहले भी लग सकता था, तो देख लीजिए 5 2 7 7 8 15 15 3 18, 3 से लग रहा है, 3 से पहले लगा, छोटा संख्या से अगर लगे ना तो पहले छोटा संख्या सी लगा दीजिए मित्रों। 3 से लगा तो पहले क्या चीज करेंगे हम, 3 से लगा देंगे, तो देखिए 3 एकम 3, 8 में से अगर 6 ले लिए तो 3 दूना 6 होता है, 2 दे देंगे 2 को, है ना, तो 7 तिया 21 होता है, 1 दे देंगे 5 को तो 15, 5 तिया 15 है ना। फिर लगेगा 7 5 12, 12 2 14, 1 15, फिर 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगाएंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 1 बच गया तो दे देंगे 5 को तो 5 तिया 15, 425। फिर देखिए अब होता है कि नहीं, 5 2 7 7 4 11, अब नहीं लगेगा, अब लगेगा क्या, अब नहीं लगेगा, तो कितना से लगेगा, 13 से लगेगा क्या, देख लीजिए 4 4 2 6 6 5 11, कितना से लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा क्या, 7 से भी ना लगेगा, 8 से भी ना लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से भी नहीं लगेगा, 11 से लगेगा क्या, देख लीजिए 11 से लगा के साथियों, 11 से लगाइएगा तो लगेगा नहीं, 11 के नहीं लगेगा, 11 से 12 से लगेगा नहीं लगेगा, 13 से लगेगा कि, देख लीजिए 13 से, 13 तिया 39, 13 तिया 39 सर 3 दीजिएगा इसको तो 35 हो जाएगा। 13 के पारे में 35 आता है क्या, नहीं आता है। 17 में आता है तो 17 17 17 दूना 34, ये आएगा क्या मित्रों, देख लीजिए तो 35 कितना साथियों, 3825। हम लगाए पहले 3 से 7, पहले देख लीजिए 8 3 11 11 2 13 13 5 18 लग गया है। फिर इससे लगाए हम 3 से 1200 में तो 4 तिया 12 हो गया, फिर 3 से लगाएंगे 7 में 3 दूना 6, 1 बच गया तो 15, 5 तिया 15, 425। 425 कितना से लगेगा साथियों, तो देख लीजिए 17 से लगेगा क्या, इसका 19 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 3 दीजिएगा कितना आ जाएगा, 19 दूना 38 और 4 दीजिएगा तो 45। लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो अब कितना से लगेगा, सिंपल बात है 5 से लग जाएगा, कितना से लग जाएगा साथियों, 5 से लग जाएगा, तो 5 से लगाइएगा 42 में तो 8 पंचे 40 होता है क्या, 8 पंचे 40, 2 दे देंगे किसको 5 को तो 50 25, फिर लगेगा 5 से, तो देखिए 5 एकम 5, 8 में से 5 ले लिए, 3 बच गया, 3 दे देंगे 5 को तो कितना हो जाएगा, 3 दे देंगे 5 को तो 35, 7 बचे 35, 17 बचे 85 ऐसे भी होता है, और 17 एकम 17। देख लीजिए साथियों एक लाइन छूट गया था, हम दूसरे 5 लगा ही नहीं रहे थे, अब बन गया कि नहीं, तो यही लिखेंगे हम 3825 के बराबर में क्या लिखेंगे, देख लीजिए 3 गुने में 3 गुने में 3 गुने में 3 गुने में, देख लीजिए साथियों 5 गुने में 5, 5 गुने में 5, फिर यहां पर लिखते हैं 17, यही हो गया। तो यहां पर आप क्या लिखिएगा 3825 बराबर में 3 कितना बार, 2 बार तो 3 का पावर 2, 5 कितना बार, 2 बार तो 5 का पावर 2, और गुने में 17, इसको गुना कीजिएगा तो 3825 आ जाएगा। देखिए साथियों कितना अच्छा आ गया। तो अब हम फिर लिखेंगे वही बात, अतः अतः
3825 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, क्या मित्रों, गुणनफल कितना, 3 का पावर 2 गुने में 5 का पावर 2 गुने में 17 होगा। सिंपल बात है मित्रों, देख लीजिए कितना होगा, 17 होगा। यही हो गया, देख लीजिए कितना अच्छा से सॉल्व हो चुका है साथियों। अब हम देखते हैं अगला साथियों, 5005 है, कितना है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है सबसे पहले, तो करिए 5005 का। तो 5005 का कीजिएगा मित्रों, तो देखिए क्या होता है, पहले 5 से लगेगा, जिसके लास्ट में 0 हो 5 वो 5 से कटता है। तो देखिए 5 एकम 5, 2 को 0 है तो 2 को 0, 5 एकम 5। अब बताइए कितना से लगेगा, 5 से लग गया। अब कितना से लगता है, 7 से लगाते हैं, देख लीजिए 7 से लगता है कि नहीं। 7 से लगाएंगे 10 में, तो 7 एकम 7, 3 बच गया, 3 दे देंगे किसको, 0 को, तो 30 हो जाएगा। 7 चौक होता है 28, 2 बचेगा तो दे देंगे 1 को, तो 21 हुआ। तो 7 तिया 21 है ना। फिर देखिए साथियों, फिर लग जाएगा, 7 से लगेगा, करके देख लीजिए 7 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 7 से लगेगा, नहीं लगेगा। 17 से लगेगा क्या, कितना बच गया, गुना करके देख लीजिए। 7 तिया 21, 7 से पहले 5 से लगाया, फिर 7 से लगाया, फिर 143 है। 143 कितना से लगेगा साथियों, 13 से लगेगा क्या, 13 दाही 130, 13 दाही 130, 11 से लग जाएगा साथियों। देखिए तो 11 से लगा के, 11 से लगेगा, 11 से लगाइएगा तो 11 ले लेंगे 14 में से, तो 3 बचेगा, 3 हाँ हो जाएगा, 11 से लग जाएगा मित्रों। देख लीजिए 11, 11 एकम 11, 14 में से 11 ले लिए तो 3 बचा, 3 दे दिए 3 को, तो 11 तिया 33 होगा, है ना। 11 तिया 33, यानी 13 गया है, कितना आ जाएगा, 143 लग गया आराम से साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 13 एकम 13 ऐसे लगा लीजिए साथियों। देखिए ये सब रट्टा नहीं रहता साथियों, हम तो ऐसे ही बनाते हैं, है ना, रटते हैं कभी भी नहीं, मैथ में कभी भी मत रटिए, रटिएगा आप कभी भी भूल जाइएगा साथियों। देखिए तो 11 से हम लगाए 143 में, तो 11 एकम 11, 3 बच गया तो 3 दे दिया 3 को, तो 33 हो गया। 11 तिया होता है कितना, 33, फिर 13 एकम 13, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देख लीजिए 5005 बराबर कितना है साथियों, तो देखिए 5 गुने में 7 गुने में 11 गुने में कितना, 13। इसी को सही करके लिख दीजिए, 5005 का अभाज्य गुणनखंड, एक भी नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे 5 गुने में 7 गुने में 11 गुने में 13, सिंपल बात है। अब वही बात लिख दीजिए, अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कितना है साथी, 5 गुने में 7 गुने में 11 गुने में 13 होगा। सिंपल बात है, 13 होगा। अब लास्ट है साथियों 7429, कितना है, 7429। तो देख लीजिए साथियों, 7429 का करते हैं, कितना से लगेगा। अब तो बड़ा संख्या गया, कठिनाइयां होगा। पहले देख लीजिए 3 से वही संख्या कटता है जो 3 के पारा में है, इसको जोड़ लीजिए, और 3 से अगर कट रहा है तो 3 से 100% कटेगा। तो जोड़िए, 9 2 11, 11 4 15, 15 4 22, नहीं लगेगा। 17 से लगाकर देखिए शुरू में, कितना से लगाइए, 17 से लगता है कि नहीं, देख लेते हैं हम साथियों। 17 से लगाइएगा, 17 चौके 68 होता है, कितना होता है, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 68 ले लिए 74 में से, तो 6 बचा, 6 दे देंगे 2 को, तो 62 हो जाएगा, है ना। तो 17 तिया कितना आता है, 51, 17 तिया 51, और 62 था, तो 9 ई या 2 ई, 9 2 11, और ये 19, 17 के पारा में 119 आता है, कितना मतलब 17 7 119, कितना से कट गया, 119। देख लीजिए कट गया कि नहीं, यानी ये 17 से कट जाएगा। ऐसे भी काट के देख लीजिए ना, ऐसे भी अगर काटिएगा, 7429 है, इसको 17 से काटिएगा तो देख लीजिए उतना ही आएगा। देख लीजिए, इसको फिर 437 में गुना कर दीजिए आप, 17 से आता है कि नहीं, करके भी देख सकते हैं आप साथियों। 17 यहाँ पर देख लीजिए, 400
चेक करना है तो 437 गुने में 17 देख लीजिए, 7 सत्ते 49 हासिल 4, 7 या 21 4, 21 4 25 हासिल 2, 7 चौक 28, 28 2 30, एक लाइन कट कर दीजिए, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 4 एकम 4, देख लीजिए होता है कि नहीं उतना। 9 7 5 12 के 2, 3 1 4, 4 3 7, 74 37 आ गया ना, बिल्कुल सही है। फिर देखिए साथ में कितना से लगेगा, अब ये 19 से लगेगा, कितना से लगेगा 19 से, करके देखिए यहाँ पर लगता है कि नहीं। 19 दूना 38, 19 दूना कितना साथियों 38, तो 5 दे देंगे कितना 7 को, तो 57 होगा। 19 दिया कितना आता साथियों 57, फिर 23 एकम 23, यही आएगा मित्रों, देख लीजिए यही ना आया। अब लिख दीजिए यही बात, तो हम लिखेंगे 7429 बराबर में कितना 17 गुने में 19 गुने में 23 मित्रों, यही ना। अब इसी को आप लिख दीजिए वही बात, अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, जो कह रहा है वही लिखेंगे। गुणनखंडों का गुणनफल है साथियों, गुणनफल 17 गुने में 13 गुने, 17 गुने में 19 गुने में 23 होगा मित्रों। देखिए मित्रों यही आ गया, देखिए कुछ है क्या इसमें मित्रों, देख लीजिए है कुछ इसमें, देखिए कितना हल्का है मित्रों, है कि नहीं। कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, और अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए आपको भाग आना चाहिए, है ना। भाग अगर आता है आपको तो थोड़ा भी इस क्वेश्चन में आपको कठिनाइयां नहीं होने वाली है मित्रों। तो साथियों हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।